हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और देख सकते हैं मैं अभी पर अभी पर ही सोकर बैठे उठी हैं हूँ और और बिल्कुल गर्मी भी महीना बात है नहीं कर काफ़ी। पा रही थी। तबीयत धीरे धीरे बिल्कुल भी आवाज आ ठीक रही थी, नहीं चल रही तो है। मैंने बस आवाज पेट भर बंद रहा करके है तो दूसरी डाली है। तो जितना कपड़े भी बनता है धोना तो है, करते हैं, नहाना जब भी थोड़ा है। ठीक लगता है तो नहाया काम भी कर नहीं लेते है हैं। क्योंकि अब तबीयत बहुत धोएंगे ज्यादा कपड़े। खराब हो रही है। बीपी लगातार वैसे तो अब बढ़ता ही जा सभी रहा काम है। बंद है, कुछ काम नहीं 155 होता था, है। फिर 160 उन हुआ, भरपाई फिर करने में अचानक आ से गई रात थी में तो हो नहीं गया कर था पा रही हूँ। 180। तो सब बस लोग कपड़े धोते हैं और इतना शाम देखकर को घबरा जल्दी से रहे थे, तो खाना बना पहले के खाना छोटी पड़ेगा। वाली मशीन से चेक किया, फिर डॉक्टर को दवाई बुलाया का तो बड़ी सामान वाली ले मशीन लेके से चल भी रहे चेक हैं किया और धीरे डॉक्टर धीरे। ने अपनी मशीन वैसे से तो भी रोज लेती हूँ चेक दवाई, किया तो लेकिन इस बार 180 ही लेट बता हो रहा गई। था। लेकिन अब तो तो मेरे चार पापा चार जी बार लेनी वैद्य पड़ रही हैं, है। तो उन्होंने भी घर की जल्दी से कंट्रोल होने वाली दवाई दी। और दोपहर में मैंने खुद चेक किया था, तो देख ही सकते हैं आप लोग, 149 था। और दूसरी वाली मशीन से मुझे नहीं आता है चेक करना और घर में कोई नहीं रहता है, तो मैं इसी मशीन को अपने पास रखती हूँ चेक करने के लिए। और एक साइड चेहरे पे सूजन भी आ रही है और तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। तो ये दोपहर का था और रात में शाम को 6 बजे किया था, तो एकदम से बढ़ चुका था। तो बस घर की दवाई खा के और निकल गए थे हम दूसरी जगह वैद्य जी के यहाँ। और ऐसा ही होता है जब हम लोगों को यहाँ की दवाई सूट नहीं करती, कहते घर में नहीं लगती है, तो दूसरी जगह जाते हैं। और जब वहाँ उन लोगों को नहीं लगती तो वो हमारे घर आते हैं। और इधर ये दूसरी बार चेक किया था तो देखिए इतनी थी। तो 2 बार तो मैंने खुद से चेक कर ली थी, तीसरी बार डॉक्टर ने किया था तो 180 थी। तो फिर तुरंत हमने कल आए हैं वैद्य जी के यहाँ। और एक जगह शादी भी थी तो महिमा के पापा को जाना था वहाँ, लेकिन मेरी वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने घर में दवाई खा ली थी तो थोड़ा आराम सा लगने लगा था। और वहाँ जाके वैद्य जी के यहाँ फिर से दवाई खाई तो थोड़ा ठीक लगा, तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। और वहीं हमारा घर भी है, यानी मेरी बड़ी दीदी रहती हैं जेठानी। मैंने बोला हम वहीं पे रुक जाएंगे और उनके घर के ही सामने शादी थी तो वहाँ चले जाना। तो वहाँ गए तो सब लोग शादी में जा रहे थे, घर पे कोई नहीं रुक रहा था तो मुझे भी जाना पड़ा। तो इधर हो गई है हमारी दवाई और 1 घंटे यहीं पे रुके दवाई खाने के बाद। और फिर जब अच्छा सा लगने लगा तभी निकले हैं इधर से। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी हालत में 180 बीपी बढ़ा हुआ था और ऐसी हालत में शादी एंजॉय करेंगे। यही तो होता है, जहाँ जाना होता है तो पहुंच ही जाते हैं। घर से तो ऐसे निकले थे, सब लोग परेशान हो रहे थे और इधर आके दवाई करवाने के बाद सीधे शादी में आ गए हैं। सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। जहाँ घर पे मुझे रुकना था तो सब लोग जा रहे थे शादी में, फिर मैं अकेले कैसे रुकती उनके घर में। तो फिर हम लोग भी धीरे धीरे करके चले गए। और घर से बारात निकल रही थी तो नाचते गाते डीजे बज रहा था, तो सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे और मुझे बहुत थकान हो रही थी। तो मैंने महिमा के पापा को बोला कि गाड़ी लाओ और गाड़ी से चलते हैं गार्डन तक, तो वहाँ खाना पीना खा के और बस घर वापस चलेंगे, बारात से क्या लेना देना, एक बार तो आ ही गए हैं। तो वहाँ हम लोग 1 घंटे ही रुके और खाना खाने के बाद सीधे घर वापस आ गए। तो आप लोग आगे देखिए और शादी में एंजॉय कीजिए। और शादी में बहुत अच्छा लग रहा था, डीजे चल रहा था तो, लेकिन आवाज मुझे बंद करनी पड़ी। और ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है। ये है सिटी की शादी। और मेरी तबीयत खराब की वजह से ज्यादातर शादियों में हम नहीं जाते हैं। और फिर शादी से आने के बाद दूसरे दिन तो मैं बिल्कुल उठी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो 2 दिन तो ऐसे ही लग गए। और आज है तीसरा दिन, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की।
और आप लोगों को थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी तैयार होके नहीं आई थी, फिर यहीं पे थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा था, और नज़ारे भी बहुत सुंदर थे। सब लोग नाचते जा रहे थे और पटाखे फोड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे से चल रहे थे, और उनके पीछे मैं भी थी। लेकिन कहते हैं जब किसी का कुछ होता है, दर्द करता है या बीमार होता है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं, और मुझे बस यही लग रहा था कब घर पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी घर। और शादी वाले घर से कम 2-3 किलोमीटर दूर था गार्डन, तो वहां तक सब लोग पैदल ऐसे ही गए, पता भी नहीं चला कि कब पहुंच गए। लेकिन हम तो गाड़ी से ही निकले थे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं सबके साथ पीछे पीछे चली जा रही थी। तो आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सब देखकर। और इधर ये रहे दूल्हे राजा। और आप सबको पता ही है कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं, फिर भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आप लोग एक बात बताइए, मुझसे क्या दुश्मनी है आप लोगों को, जो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब इतनी अच्छी अच्छी वीडियो से और कितने अच्छे वीडियो बनाऊं, जितना बनता है तो करती हूँ मैं, और इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती। क्योंकि जाने को तो जा सकते हैं हम हर जगह, लेकिन जाने में मेरी और भी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए बहुत कम ही घर से कहीं जाते हैं। फिर भी वीडियो बनाने की फुल कोशिश करते हैं। तो आ गए हैं हम लोग वहां से, और ये रहा गार्डन। और कितनी भीड़ है, और अभी बारात आई नहीं है, पीछे आ रही है। कम से कम आधा घंटा और लगेगा आने में। तो बस हम लोग खाने लगे हैं इधर खाना, और थोड़ा सा ही बनाया है इधर का वीडियो। और मीठे में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खाया है। और उसके बाद 4 गोलगप्पे खाए हैं, फुल्की बोलते हमारे यहाँ, यानी पानी पूरी। और बारात जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक हम लोग निकल चुके हैं उधर।
रात के 10 बज गए हैं और आ गए हैं हम शादी करके। गए तो थे दवाई करवाने, लेकिन शादी में पहुंच गए तो फिर थोड़ी देर रुके और घर वापस आ गए। तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 180 पहुंच गया था। तो शाम को ही निकल गए थे दवा के लिए, तो वहाँ दवाई ली, फिर कम हुआ। फिर एक निमंत्रण था तो वहाँ गए शादी में, और 1 घंटे रुके वहाँ और आ गए वापस। तो करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ।